वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और अभी जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनका जो सपना एनडीए का है इन चैप्स की तरह खड़ा होना, ये पूरा हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू डू नॉट हैव टू वर्क लाइक दिस, हार्ड वर्क विद दिस, लाइक क्रो जो कर रहा है। आपको ये स्मार्ट वर्क समझना पड़ेगा, ये क्रो कैसे कर रहा है। देखिए, आप समझिए कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिलेबस, स्ट्रैटेजी और रीडिंग मटेरियल सोर्स सब मैं आपको बताऊंगा। आप खुद से भी कर सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनिए कि 2 घंटे का पेपर होता है, 2 से 2.5 घंटे का, मतलब 2.5 आवर का, सॉरी 2.5 आवर में। और आपको ना ये 900 नंबर के लिए कंपीट करना है, बट आपको लाने नहीं है। लाने आपको जो है वो 350 के आसपास लाने होते हैं, बट 350 बहुत ही सिंपल है। बट मेरी बात समझिए, अगर आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, आपकी तैयारी ढंग से हो नहीं पाएगी। देखिए, अभी मैं जहाँ तक मुझे पता है जून तक बोर्ड चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और जून तक अगर आप जा रहे हो तो आपके पास एक्चुअली जुलाई और ढंग से बोलूँ तो अगस्त ही बाकी है। समझो मेरी बात, जुलाई अगस्त बाकी है। अगर आप इसको ढंग से यूज़ नहीं कर पाए तो आपके पास सितंबर 4 पे एग्जाम आके खड़ा हो जाएगा और आपका ये ड्रीम रह जाएगा कि 12th के साथ एनडी निकालना है। क्लियर है। अब इसको करने के लिए पहले हमें बात समझनी पड़ेगी कि हमें 355 का स्कोर छोड़ के हमें 400 प्लस के स्कोर का टारगेट करना है। क्यों? या सीन क्या होता है, यहाँ पर रिटन मार्क्स, एसएसबी मार्क्स और फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। अब इन तीनों का अगर आप देखो, फाइनल मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें रिटन के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स दोनों ही जुड़ते हैं, दोनों ही जुड़ते हैं। तो एसएसबी के मार्क्स लगभग सबके सेम ही होते हैं, सबके सेम होते हैं, बट जो रिटन के मार्क्स हैं वो वेरी होते हैं। किसी में किसी के 400, किसी के 420, किसी के 450, किसी के अलग अलग, सबके अलग अलग होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीएटी में एक क्वेश्चन के 4 नंबर है और मैथ्स में 2.5 है, बट ये चीज़ अभी आपके काम की नहीं है। क्यों, मैं बताऊं, मेरी बात ध्यान समझिए। अभी आपको सिंपल ये समझना है कि अगर आपको एनडीए निकालना है ना, तो इन 2 सब्जेक्ट्स पे महारत होनी चाहिए, इंग्लिश और मैथ्स। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं बताता हूँ। इंग्लिश की वेटेज है 200 मार्क्स एनडीए के अंदर, जो कि जीएटी पेपर में ही आता है। ये जो आपका पेपर है ना जीएटी, इसके अंदर ही आपका इंग्लिश आता है और इसकी वेटेज है यहाँ पर 200 मार्क्स। तो जो बाकी जो आप हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते हो उसकी वेटेज है 400 मार्क्स। क्लियर है। 200 मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 200 मार्क्स नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 200 मार्क्स का और यहाँ पर मैथ्स का आता है वेटेज 300 मार्क्स का। अगर दोनों को प्लस कर दो, 300 प्लस 200, तो आप देखो टोटल मार्क्स अगर 100% किसी बच्चे ने स्कोर कर लिए तो 500 मार्क्स आ गए। और 500 मार्क्स में तो कट ऑफ आराम से निकल जाएगी। हमें तो 400 मार्क्स चाहिए, बट ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना कि कोई भी बच्चा 100% स्कोर कर सके। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 100% स्कोर कर सकेगा। क्लियर है। अब हम ये मान के चलते हैं, इंग्लिश में उसका स्कोर आएगा 200 में से 120 और मैथ्स में इसका स्कोर आएगा आउट ऑफ 300 150, आधा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल अगर इसके मार्क्स जोड़ के देखें तो ये जो मार्क्स बैठ रहे हैं ये 270 बैठ रहे हैं। 120 प्लस 150 कितना हुआ, 270। दिस इज अ वेरी गुड मार्क्स। अगर आप ध्यान से देखो, आप इस कट ऑफ के पास तो बहुत ज़्यादा पास पहुंच गए हो। ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से देखो, इस कट ऑफ के बहुत ज़्यादा पास पहुंच गए हो। 355 पे अगर मैं 350 पकड़ लूँ, 270 पकड़ लूँ, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर लाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर लाने हैं और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। हाँ यार, ये बात तो बात समझ में आ गई है। अब इसमें 50 नंबर और प्लस कर दूं, मैं 50 नंबर और प्लस कर दूं तो मुझे टोटल जो नंबर लेकर आने हैं वो लाने हैं 130। मतलब मुझे 130 नंबर का भी कवरेज करना है, तभी जाकर ये एनडीए निकलेगा। बट ये बात समझिए कि अगर आपने इंग्लिश छोड़ा, आपने कहा कि सर मैं इंग्लिश नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने इंग्लिश छोड़ा तो आप ये बात याद रखो कि जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे के सारे आप सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं हो सकते 7 के साथ, क्योंकि भैया जब आपसे पीसीएम नहीं हो रही है ढंग से तो ये कैसे होगी। पीसीएम करने में ही आपका 1 साल पूरा निकल जाता है और वो भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाती। फिर आप ये कैसे कर रहे हो, सारे के सारे हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि आप सब पे फोकस ना करें। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुने, तभी आपका ये कम टाइम में, जब आपका सिर्फ जून जुलाई बचा है, जून जुलाई बचा है, उसमें अगर आप चाहते हो अपना एग्जाम निकालना तो आपको मेरी बात ध्यान रखनी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा हमें इंग्लिश का। पहले देखिए, इंग्लिश में अगर हमें वो 120 या 150 नंबर लाने हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 5-5 सेक्शन, मतलब 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। मतलब 10-10 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, कोई सिनोनिम एंटोनिम्स आ गया, कोई इडियम फ्रेज आ गया, कोई कुछ हो गया। तो इनको टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे
अगर आप करना चाहो 100% तो ये नहीं होंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 30 क्वेश्चंस कर लो। कितने? 30 कौन से? सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस। आपका जो इंग्लिश का डर है ना कि इंग्लिश नहीं क्लियर होती है, कि यार इंग्लिश सुधार नहीं जा सकती, वो झूठ है। अगर आप चाहो सिनोनिम एंटोनिम्स आपका अच्छा खासा 30 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं, 30 और 4 120 मार्क्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर ग्रामर, अगर ग्रामर मान लो तुम्हें नहीं भी आती तो एक बात बताओ, तुम 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते? 20 में से 10 तो सही कर ही लोगे ना। तो यार तुम्हारे 10 इंटू 4 कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया 40 मार्क्स। तो 120 प्लस 40 कितना बैठ रहा है? 160। मैं तो स्कोर ही आपके सामने 150 लेके चल रहा था, याद आ रहा है आपको? इनफैक्ट मैंने 150 भी नहीं लिया था, मैंने जो आपका स्कोर लिया था वो 120 था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपका स्कोर, जहाँ तक मुझे याद आया, मैंने इंग्लिश का 120 लिया था। यहाँ पर आई थिंक मिड गया है वो, तो 120 लिया था मैंने आपका स्कोर। और यहाँ पर तो मैंने आपका स्कोर बढ़ाकर यहाँ पर 160 कर दिया। देखो, तो आप 160 के आसपास नंबर आराम से ले आओगे, कोई भी एवरेज बच्चा हो कोई भी ले आएगा। सवाल ये आता है सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस करने कहाँ से? क्या पूरी डिक्शनरी याद करनी है? नहीं, गलत जवाब। अगर आपके पास ये किताब है पैरामाउंट, आप कर सकते हैं। उसके बाद रैंड मार्टिन, ये भी किताबें हैं। आपको ये बात समझनी है, इन किताबों में अराउंड 700 वर्ड्स हैं, ये अगर आप कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, आपको रटने में बहुत दिक्कत आएगी, रटने में बहुत दिक्कत आएगी। और मैं अपनी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में रटवाता नहीं हूँ, मैं मतलब खेल खेल में करा देता हूँ। जब आप मेरी क्लास में आओगे आपको पता लगेगा कि शुभम वार्ष्णेय खेल खेल में पूरा का पूरा करा देता है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से रखिए, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं इस बात के लिए अपनी खुद की वाहवाही करना चाहूँगा। जय हिंद। 4 दिया सर एनडीए 1 2022। सर आपकी वो कैप की थी और पूरी की पूरी छपी छपाई आई, लिटरली ईच एंड एवरी वर्ड। थैंक यू सो मच सर, ये मेरी काबिलियत है। ठीक है, तो मैं आपकी वो कैब और ईडियम फ्रेजेस तो एकदम मजबूत कर दूंगा, लोहे जैसी। प्लस आपका जो ग्रामर है ना वो भी। तो पहले मैं क्या कराता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, पहले मैं ग्रामर खत्म कराता हूँ जिससे जो समझने का पार्ट है वो हो जाए। फिर जून 30 से आपकी मैं वो कैब शुरू कराऊंगा, पर ये सब फ्री होगा, ये सब फ्री होगा, आपको ये बात समझनी है। और ये लास्ट टाइम फ्री हो रहा है। अब देखिए, ये सब हो गया, मैंने आपको सब बता दिया। अब आपको ये क्लासेस मिलेंगी कहाँ से? क्या आपको अनअकैडमी के चैनल पे जाना? नहीं, आपको क्या करना है, सिंपल, आपको गूगल पे या लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का, वहां पर मेरी अनअकैडमी क्लासेस का ऐसा शेड्यूल मिलेगा आपको, ऐसे अनअकैडमी क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा आपको। या आप एक काम भी कर सकते हैं, गूगल पे टाइप करिए शुभम वार्ष्णेय टेलीग्राम और आपको यहाँ पर मिल जाऊंगा मैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, क्लासेस 2 होती हैं, एक आपकी होती है 12:30 PM और एक होती है आपकी 4 PM। जो 12:30 PM की क्लासेस हैं वो होती है हमारी इंग्लिश की, जिसमें हम वोकैब और ग्रामर करते हैं। वहीं 4 PM की जो क्लास होती है करंट अफेयर के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, पर अभी मेरी बात समझिए, खाली यही बैच नहीं है, बैच एक और है परिश्रम, ये पेड बैच है। बट मैं आपको बताऊं, आपको ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, आप बात समझिए, अगर आप एनडी की तैयारी में जा रहे हो, मैं आपको सारी बुक्स बताता जा रहा हूँ, आप देख रहे हो, मैंने आपको सारी बुक्स बताई हैं, ये देखो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ठीक है, अब इन बुक्स का आप इतने कम टाइम में निचोड़ नहीं निकाल सकते। देखिए, ये वाली जो बुक है, आपको नहीं पता होगा, ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, ये वाली बुक भी ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है, बट ये दोनों मिलाकर वो कैप के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको नहीं पता, किसी सीनियर से पूछना, वो आपको बताएंगे। ये दोनों किताबें, ये दोनों वो कैप की बहुत अच्छी। अभी पॉसिबल है आपके लिए कि तीनों किताबें आप अपने अकॉर्डिंग स्कैन कर लो। अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। और यहाँ पर परिश्रम बैच अनअकैडमी का स्टार्ट होने जा रहा है मई 18 से, वहाँ पर आपको ज़रूर एनरोल होना चाहिए। देखिए, अगर मान लो आपको ये पसंद ना आए फॉर एग्जाम्पल, तो आप दूसरा टीचर ले सकते हो। ये भी ना पसंद है दूसरा, आप कहोगे सर यहाँ तो मैथ्स इंग्लिश के एक यार, एक्चुअली क्या है, जगह कम है तो मैं 4 ही एजुकेटर दिखा पा रहा है, पर एनडीए के पता नहीं कितने एजुकेटर होंगे, 15-20 एजुकेटर होंगे, और आपको मौका मिलता है ये कि आप मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकें। क्या बोल रहा हूँ मैं? मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकें। अगर मान लो मैथ्स के आपको मयंक सर पसंद नहीं है तो आप अनुज सेठ सर से पढ़ लो, आपको अनुज सेठ पसंद नहीं है तो आप अर्पित चौधरी सर से पढ़ सकते हो। मल्टीपल टीचर मिलते हैं, इसलिए अनअकैडमी में पैसे बर्बाद नहीं होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और अभी क्या खास बात चल रही है कि 20% ऑफ चल रहा है। 20% ऑफ कैसे? पहले तो आप वार्षिक कूपन कोड लगाइए, 20% हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए गोल्ड कॉइन, तो 10% का इसका डिस्काउंट और मिल जाएगा। टोटल आपको जो डिस्काउंट मिलेगा 30% का मिल जाएगा। गोल्ड कॉइन आपको लास्ट पेमेंट पेज पे मिलेंगे। बात मानिए मेरी, अभी अगर आप खुद से पढ़ेंगे बुक उठा के, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज ही रहेंगे कि आपको जाना कहाँ है। क्लियर है? मैं आपको भी सारी बुक्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, कब कहाँ से करना है। बट अपनी वाइजनेस का इस्तेमाल कीजिए कि आपको बुक्स में खो जाना है या आपको एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए जिससे आपका सिलेबस वो कर दे। और मैं आपको एक वादा देता हूँ, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ जाओगे ना, आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है।
कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इनको फॉलो करो और PYQ करो, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन, एंड दैट्स इट, यू आर डन। योर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई, क्लियर है। सेम मैं अपने अनअकैडमी के लिए कहूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश तो आपको कोई किताब रेफरेंस के लिए नहीं उठानी, इनमें से कोई किताब रेफरेंस के लिए नहीं उठानी, बात याद रखिएगा, कोई किताब नहीं उठानी, ठीक है। हाँ सर समझ गया, मैं आपकी बात पूरी अच्छी तरह से समझ गया। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं जरा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मेरा इंग्लिश का कोर्स होगा वो जून 30 तक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था इंग्लिश और मैथ्स जिस बच्चे की मजबूत नहीं है तो उसने करीबन 270 मार्क्स खो दिए हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मैथ्स आपको किसी भी तरह जुलाई 31 तक खत्म करनी हो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतने कम समय हम कैसे खत्म करेंगे, मैं बताऊंगा ना। देखिए आपने एनसीईआरटी तो अभी तक पढ़ी होगी, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी ना, तो एनसीईआरटी दोबारा नहीं करनी, एनसीईआरटी दोबारा नहीं करनी। और जो मैं बता रहा हूँ सिंपल वही करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री करनी है, अलजेब्रा करनी है और कैलकुलस करनी है, ये आपको 3 करने हैं और ये मजबूत करने हैं। अगर आपने 3 मजबूत कर लिए तो आपने 150 मार्क्स का वेटेज उठा लिया, 150 मार्क्स इनफैक्ट प्लस ही, ठीक है ना। इसमें आप 2-3 चीज़ें और कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, वेक्टर अलजेब्रा कर सकते हो, आसान, जिससे आपके मान लो भाई कुछ नंबर घट जाएं आपके, भाई 150 तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम है ये, अगर आप ये तीनों कर लोगे, पर इसमें बोनस मार्क्स आपको ये ला सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपका बोनस मार्क्स ये उठा रखेंगे आप। उसमें बाकी चीज़ें, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके 12th में एक चीज़ आती है, क्या आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, आप छोड़ दो उसे, पूरा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ सकते हो। सेट रिलेशन फंक्शंस करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। बट आपका अगर इन तीनों पे हाथ मजबूत नहीं है तो आप ये देखिए ये वेटेज कितनी उठा रहे हैं। अगर मैं 20%, 16% और 16 को कर दूं तो कितना हो गया, ये आ गया 2 1 1 2 3 4 नहीं 5, 52% का वेटेज उठा रहे हैं। और उस वेटेज में आप 2-3 चीज़ें और उठा लो, वेक्टर अलजेब्रा उठा लो, ठीक है, आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उठा लो, तो ये आपका 58% या 60% तक का पेपर हो गया। अरे भैया 60% पेपर तो सही सही करना ही नहीं है, बात समझ रहे हो। अगर मान लो 300 मार्क्स का है तो हमें सिंपल 120 से लेके 150 मार्क्स लाने हैं, तो इतने में तो आराम से हो जाएगा ना। हाँ सर बात समझ में आ रही है। अब सर ये बताओ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहीं से तो करनी होगी। देखो अगर खुद पढ़ रहे हो तो आप आर्य सवाल, पाथफाइंडर, RD शर्मा में से कोई सी भी उठा सकते हो, वहाँ से आप क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से हो जाएंगी। बट मैं अगेन यही कहूँगा कि जब आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो यार आप खो सकते हो सकता है आपके पास समय कम है तो आप कहीं ना कहीं खो जाओ कि यार मैं मैथ्स कर रहा था, अब मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा है, चला गया। या ऐसा हो सकता है कि यार अब मैं प्रैक्टिस करूं कहाँ से, मेरे तो वीक टॉपिक्स आ रहे हैं, मैं कहाँ से करूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर हैं ये बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। प्लीज़ मेक श्योर आपने अनअकैडमी में बाय करने वाले किसी बच्चे से नहीं सुना होगा पैसे बर्बाद हो रहे हैं। सिंपल आपको इन टीचर्स पे डिपेंड रहना है और आपको इनकी सुननी है, जो ये कह रहे हैं वही करना है, बाकी तो मैं आपको बुक बता ही चुका हूँ, क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये आता है जीएस का पार्ट। जीएस में क्या सीन है, जीएस में आपको ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर करनी है। ये अकेले 320 नंबर रखते हैं। अभी तक हमने 270 मार्क्स की बात की थी, 320 कर दूंगा कितने हो जाएंगे, 0 9 590, मतलब हम 590 मार्क्स की मेहनत कर रहे हैं, 590। और मैंने इसमें अगर ध्यान से सोचो, मैंने इसमें कहीं भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात की नहीं। नोटिस करो जरा, करिए क्या मैंने, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात करी नहीं सर, देख लो। अकेला साइंस जो होता है ना 220 नंबर उठाता है, कितने मार्क्स उठाता है अकेला साइंस, 220 नंबर। फिजिक्स 100 नंबर उठा रहा है, केमिस्ट्री 80 और बायोलॉजी 40। ये कमाल का जादू है। और इसके सपोर्ट में अगर तुमने ज्योग्राफी कर लिया, मजे आ गए। क्यों ज्योग्राफी में क्यों बोलता हूँ कि ज्योग्राफी में ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट बना दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरी लिस्ट है, ये आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख लेना, आपको एग्जाम में यही छपे छपाए मिलेंगे, क्लियर है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। पर मैं साइंस पे दोबारा आता हूँ। साइंस का सीन क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सीन ये है कि फिजिक्स तो आपको 11th और 12th की जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें करनी है, ठीक है। प्लस केमिस्ट्री जो करनी है वो आप 9th 10th की कर सकते हो, 9th और 10th की। और बायो में आप 2-3 चैप्टर छोड़ सकते हो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 3 चैप्टर छोड़ दो आप 9th 10th की एनसीईआरटी से, बाकी आप पूरी साइंस कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स ऑल। अगर आप देखो तो मैंने आपका क्या स्कोर बना दिया है। मैं कहता हूँ भैया बच्चा वर्स्ट है, भाई 590 तो नहीं ला पाएगा किसी तरह से, इतना होशियार भी नहीं है, पर यार आधे नंबर तो ला सकता है। 600 में से 250 तो ला ही सकता होगा। तो यार इंग्लिश में हमने 150 स्कोर किया, जीएस में बाकी हमने साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर करके हमने 250 स्कोर किया, 400 नंबर आ गए यार।
इसी से 400 आ गए। 400 प्लस मैथ्स के मार्क्स और जोड़ दूं 150, तो 550 हो गया। बात समझ रहे हो? बच्चों को स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होती, इसी चक्कर में गड़बड़ होती है। एंड दीज टीचर हैव गिवन 3500 प्लस सिलेक्शन। ये कोई आसान बात नहीं है 3500 सिलेक्शन देना। क्लियर है? रिटर्न के, खाली रिटर्न के बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेक श्योर यू ज्वाइन देम एंड मेक श्योर कि जब आप इन्हें ज्वाइन कर रहे हो तो गोल्ड कॉइन और वाशने कूपन कोड दोनों का इस्तेमाल करो। 30% का डिस्काउंट कम नहीं होता है मेरी जान। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो सीधे 70 रुपये की हो गई वो। बात समझ लो, 30% का डिस्काउंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में बताया। देखिए करंट अफेयर की लिस्ट है, ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैंने आपके लिए सिंपल एक काम करा है कि आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे डालो। व्हाट्सएप पे जैसे ही आप मैसेज डालोगे ये वाला मैसेज आएगा। ये मेरे 1-to-1 सेशन का है कि जैसे मुझसे मुलाकात करनी हो, आपको लग रहा है नहीं सर मेरे ना आपसे मुलाकात करे बिना होगा नहीं काम, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हो, ये उसके लिए। बट इसको आप इग्नोर कर दें और सिंपल डालें टॉपिक्स। यहाँ पर अगर आप जब टॉपिक्स डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मैसेज यही आएगा। फिर आप दोबारा डालें टॉपिक्स, क्या कह रहा हूँ, दोबारा टॉपिक्स डालें तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी। क्लियर है? पर मैं करंट अफेयर पूरी कराता हूँ, कहाँ कराता हूँ? अनअकैडमी पे। मैंने आपको बताया था अनअकैडमी ज्वाइन करना, करंट अफेयर क्लासेस कराता हूँ 4 बजे, ठीक है ना? तो उसको ज्वाइन ज़रूर करना। वहाँ पर ये सारे टॉपिक कवर करूँगा मैं, वहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया जब सिलेक्शन हो जाए ना, जब सिलेक्शन छोड़ो, तुम्हारा जब पेपर में तुम्हें दिखे छपा छपाया मैंने जो बताया वो एग्जैक्टली, तो भाई मिठाई ज़रूर खाया करो। तुम्हारे चक्कर में दिवाली होली पे मिठाई नहीं खाता हूँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जब तुम अपनी मिठाई खिलाओगे। क्लियर है? तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको स्ट्रैटेजी बहुत काम की है। मैंने आपको सारी बुक्स सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि बीइंग अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेंटोर की ज़रूरत क्यों है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेंटोर की ज़रूरत नहीं लेंगे यहाँ पर तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि समय बहुत कम है यार। आप ये कह रहे हो आप T20 खेल रहे हो, ठीक है, T20 में आपके पास सचिन नहीं है, विराट कोहली नहीं है, कैसे काम चलेगा? तो भाई तुम्हें अगर कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं बताएगा बेटा ये पढ़ो ये मत पढ़ो, ये छोड़ दो ये कर लो, ठीक है, टॉपिक्स को आसानी से कोई तुम्हें नहीं समझाएगा, तो ये बात तय है ये नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश जो मैंने आपको बोला था डेडिकेट कर दिए। इंग्लिश आप सर से भी पढ़ सकते हो, मेरे से भी पढ़ सकते हो, कोई अंतर नहीं है। अनअकैडमी पे ना एक टीचर नहीं होता एक सब्जेक्ट का, मल्टीपल टीचर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे ना बर्बाद हो इसलिए मल्टीपल टीचर डाले जाते हैं कि बच्चा तुरंत बदल ले, कि नहीं पसंद है छोड़ दे बेटा तू। क्लियर है? यहाँ पर बाकी आपके पास साइंस में रेशमा खान मैम है और भी आपको टीचर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही आपके लिए जनरल स्टडीज़ के लिए सुनील सर हैं, बट और भी मिल जाएंगे। मेरी बात समझिए, आपको परिश्रम बैच ज़रूर लेना चाहिए। और मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेज ये कंप्लीटली फ्री है, जो मैं करा रहा हूँ ना, जो मेरी क्लासेज हैं अनअकैडमी में वो कंप्लीटली फ्री हैं इंग्लिश की। तो याद रखिए इंग्लिश की फ्री क्लासेज ज्वाइन करने हैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो शुभम वाशने टेलीग्राम, और आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको एकदम फ्री क्लासेस मिलेंगी। मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों